नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाली वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें कि जैसा कि आपके कमेंट में आया था कि जोन वाइज और ब्रांच वाइज कट ऑफ बताई जाए, ठीक उसी के हिसाब से आज मैं आपको जोन वाइज क्या रहेगी कट ऑफ और ब्रांच वाइज क्या रहेगी आपकी कट ऑफ। और दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सी ज़ोन आपकी टफ़ ज़ोन होती है, यानी जहाँ पे नंबर आपके ज़्यादा जाएंगे। कुछ ज़ोन आपकी मॉडरेट होती हैं और कुछ ज़ोन आपकी सेफ़ होती हैं। जैसा कि अभी आरआरबी सीबीटी के वन के रिज़ल्ट में भी ये देखा गया है कि कुछ ज़ोन में क्या है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई है। उन रीजंस को दोस्तों हम टफ़ ज़ोन बोलते हैं। कुछ में आपकी मॉडरेट गई और कुछ में तो अगर आपके नंबर कम भी थे तो आपका सिलेक्शन हो गया है। तो ऐसी ज़ोन आपकी दोस्तों सेफ़ ज़ोन कहलाती हैं। तो वो कौन सी ज़ोन है ये भी मैंने डिस्टिंग्विश किया हुआ है, और आपको ये भी बताऊंगी कि हर ज़ोन के हिसाब से ब्रांच में आपकी क्या कट ऑफ जाएगी। तो दोस्तों इसके लिए आइए देखिए हम वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम रेलवे जूनियर इंजीनियर भर्ती, जो कि अभी आपकी हाल में ही 28 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक जिसकी परीक्षा प्रारंभ होकर समाप्त हुई थी, उसके बारे में पूरा सटीक विश्लेषण यहाँ पे मिलेगा आपको। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमेशा अपडेट करने के लिए अपने आप को इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको पढ़ाई के साथ साथ कट ऑफ और कोई जॉब की अगर वैकेंसी आती है वो भी पता चलेगी। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कट ऑफ का एक फैक्टर नहीं होता है। किसी भी एग्ज़ाम का कट ऑफ निकालने के लिए 2-3 फैक्टर होते हैं, जैसे कि आपकी वैकेंसी कितनी है, क्वेश्चन पेपर कितना डिफ़िकल्ट था, एग्ज़ाम के कितने मोड हैं और नॉर्मलाइजेशन, जो कि आजकल आरआरबी हो चाहे एसएससी हो, हर कोई नॉर्मलाइजेशन ज़रूर कर रही है। टोटल वैकेंसी देखिए दोस्तों लगभग 13,500 है। जोन वाइज सबकी वैकेंसी अलग अलग है, लेकिन टोटल वैकेंसी जो है वो 13,500 है। स्टूडेंट्स जो अभी एलिजिबल हुए थे वो 1:15 के रेशियो के हिसाब से लिए गए थे लगभग, यानी कि 2 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है CBT 2 का। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको कैटेगरी और उसके हिसाब से जो पोस्ट है वो आपको बता दी है। कैटेगरी जनरल की अगर है तो आपकी पोस्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया 7,073 है। OBC अगर है 3,403 है। SC अगर है तो 1,958 है। ST है तो 1,048 और एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी आपकी दोस्तों 1,254 है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने पूरा आपका जोन के हिसाब से, हर डिपार्टमेंट के हिसाब से क्या कितनी वैकेंसी है पूरी दिखी हुई है। जैसे कि आपको पहली इसमें दिख रहा होगा आरआरबी अहमदाबाद में इलेक्ट्रिकल में 63, इंजीनियरिंग में आपकी 185, मैकेनिकल में 102, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में 43 और स्टोर्स में 6। मतलब टोटल आपकी जो वैकेंसी है वो 399 है। सेम ऐसे ही देखिए दोस्तों, ऐसी आपकी जहाँ पे ज़्यादा है, जैसे कि इलाहाबाद जोन में आपकी 1446 वैकेंसी है। यहाँ पे कितनी है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल में आप देख सकते होंगे 294 है, इंजीनियरिंग में 586 है, मैकेनिकल में 432 है, सिग्नल्स में आपकी 126 है और स्टोर्स में आपकी 8 है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम आपको अभी आगे भी आपको दिखाएंगे कि क्या इसके हिसाब से जोन पे इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी कट ऑफ का। अगर वैकेंसी ज़्यादा होगी दोस्तों तो बच्चे भी थोड़े ज़्यादा ही वहाँ एलिजिबल होंगे, और वहाँ पे जो कट ऑफ जाएगी वो थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन कुछ नंबरों का अंतर ज़रूर रहता है वहाँ पे। देखिए दोस्तों, जोन वाइज जैसे अगर आप देखेंगे तो कुछ जोन आपकी टफ जोन है, जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया था आपको। टफ जोन दोस्तों ऐसी जो जोन होती हैं जहाँ पे इस समय वैकेंसी भी ज़्यादा है, और ये भी देखा गया कि CBT 1 पे वहाँ पे जो कट ऑफ गई वो बाकी सब जोनों से बहुत ज़्यादा गई हुई है। उन जोनों को हमने टफ जोन में डाला है। उसमें कौन कौन से हैं आपके, अजमेर, भोपाल, कोलकाता और चंडीगढ़। मॉडरेट जोन में दोस्तों वो वाले हैं आपकी जो टफ और सेफ के बीच में रहती हैं, यानी यहाँ भी कट ऑफ बहुत गिरती नहीं है, लेकिन आपको एक ठीक ठाक अंक लाने की ज़रूरत है। चेन्नई, मुंबई, गोरखपुर, बेंगलोर, पटना, गुवाहाटी, रांची, इलाहाबाद, अहमदाबाद। और दोस्तों सबसे लास्ट में आपकी आती है सेफ जोन, जिसमें कि अगर आपके नंबर 3-4 कम भी होंगे तो चलेगा, आपका सिलेक्शन हो जाता है। ये आरआरबी की कोई अपनी उनकी खुद ही की पॉलिसी है कि वो जोन के हिसाब से ही कट ऑफ डिसाइड करते हैं, चाहे वैकेंसी कितनी भी हो, और इसीलिए आपको हो सकता है फ़ायदा भी मिले। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए तो कई बच्चे ऐसा करते भी कि जहाँ वैकेंसी ज़्यादा है या जो सेफ जोन है वो जानते हैं प्रीवियस एग्ज़ाम्स के पैटर्न देखकर, तो वहाँ से भर देते हैं। तो ऐसा करना हालांकि बहुत हद तक ठीक तो नहीं है, लेकिन अगर आपको नौकरी की ज़रूरत है तो आपको ऐसा करना तो पड़ेगा ही। तो सेफ जोन में देखिए दोस्तों कौन कौन सी हैं, मालदा है, बिलासपुर है, जम्मू एंड कश्मीर है और सिलीगुड़ी है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल
क्योंकि इतनी नंबर ऑफ शिफ्ट्स होती हैं कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है, ईजी टू मॉडरेट वैसे था, लेकिन वो लेवल वेरी करता है। किसी किसी के सेक्शन में टेक्निकल बहुत आसान आता है तो किसी किसी के में नॉन टेक। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, यहाँ पे 150 नंबर का पेपर था, जिसमें आपके 100 टेक्निकल क्वेश्चन थे और 50 आपके नॉन टेक्निकल थे। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा फैक्टर है जो हम डिसाइड नहीं कर सकते, वो आरआरबी डिसाइड करती है। अगर आपका पेपर बहुत डिफिकल्ट है तो आपके नंबर बढ़ेंगे, 10 अंक तक बढ़ जाते हैं। मॉडरेट है तो 5 से 8 नंबर तक बढ़ेंगे। अगर इजी था आपका पेपर तो आपके नंबर सिर्फ 3 से 5 अंक तक बढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन चाहे एसएससी का हो चाहे आरआरबी का है, कोई भी डिसाइड नहीं कर पाए कि कितने अंक आपको किस शिफ्ट में दिए जाएंगे। ये डिसाइडिंग फैक्टर आरआरबी के ही पास है। तो दोस्तों, मैं जो आपको आज यहाँ कट ऑफ बताने जा रही हूँ वो विदाउट नॉर्मलाइजेशन है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके नंबर तो बढ़ेंगे ही इससे ज़्यादा। तो जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगी वो बिना नॉर्मलाइजेशन के है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं सिविल ब्रांच की कट ऑफ। अगर सिविल ब्रांच की बात करते हैं और आपकी जनरल कैटेगरी है तो आपके नंबर जो होंगे वो 98 से 105 के बीच में आने ज़रूरी हैं। ओबीसी अगर आप हैं तो 95 से 98, एससी अगर हैं आप तो 88 से 90 के बीच में, और एसटी अगर है तो 82 से 85 के बीच में आपके नंबर आने की ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, ये एक आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ये तब है जब अभी पेपर लीक वगैरह की बात भी हो रही है। आपको आजकल ये पता भी नहीं कितने फेयर हो रहे हैं एग्ज़ाम या कितने अनफेयर हो रहे हैं। अगर फेयर एग्ज़ाम होंगे तो जो कट ऑफ बच्चों ने बताई है, जो पेपर उन्होंने दिया है, उन्होंने एक्सपेक्ट किया है, क्योंकि देखिए दोस्तों, आपको पता है कि आप CBT 1 के बाद से CBT 2 में रिस्क सबने लिया होगा। कोई भी ऐसा ही होगा शायद जिसने कि रिस्क ना लेके एकदम 100% एक्यूरेसी से क्वेश्चन किए हों। सब ने रिस्क लिया होगा। एक 120 130 के बीच में तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने किया है, लेकिन सबको पता है कि पूरे 120 करेक्ट नहीं होंगे। 120 में से आपकी एक्यूरेसी कितनी है ये आपको भी पता होगी, उसके हिसाब से आपको कट ऑफ बताई जा रही है। आगे देखिए दोस्तों, मैकेनिकल के बारे में अगर बात करते हैं तो हालांकि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है दोस्तों वो सिविल ब्रांच की ही है, तो वहाँ पे कट ऑफ उतनी थी। मैकेनिकल में थोड़ी सी कम है वैकेंसी आपकी। यहाँ पे अगर आप यूआर यानी जनरल कैटेगरी के हैं तो आपके मार्क्स होंगे 100 से 105, ओबीसी है तो 97 से 100, एससी है तो 85 से 88 और एसटी है तो 82 से 84। अगर आप डबल ई यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं दोस्तों तो जनरल की कट ऑफ जाएगी 98 से 100, ओबीसी की 95 से 98, एससी की 90 से 92 और एसटी की 83 से 85। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें हम दोस्तों तो देखिए दोस्तों, ऐसा कि इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी आप ज़्यादातर भी जोन में देखेंगे काफ़ी कम है। एक दो जगह आपकी थोड़ी 100 में नंबर है, मतलब 126 ऐसा भी आपको इलाहाबाद की बताई थी मैंने। तो थोड़ी सी कट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की हाई जाएगी राधा किसी और उससे स्ट्रीम से आपकी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो जनरल की कट ऑफ है वो आपकी 99 से 105, ओबीसी के 95 से 98, एससी की 90 से 92 और एसटी की 85 से 88। दोस्तों, यही आपकी कट ऑफ आपकी हर ब्रांच की मैंने अब आपको बता दी है। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइए कि आपको अपनी कट ऑफ कितनी लगती है। आपने पेपर दिया होगा, आपको पता होगा आपकी कितनी एक्यूरेसी है, वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें।